हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। हो आप अपने घर पे एंड पूरी तरीके से सेफ हैं। आज का जो वीडियो है ना, वो हमारे फ्रेशर्स के लिए ना, फ्रेशर्स स्पेशली जिनका अभी अभी प्लेसमेंट हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। बिकॉज मैं उनके साथ में ना वो कुछ प्रॉब्लम्स और उनके कुछ सॉल्यूशंस शेयर करने वाली हूँ, जो आप जस्ट एंटर करते हो ना कॉर्पोरेट लाइफ में, तो आपको फेस करने पड़ते हैं, बी इट लाइक ऑफिस में और बी इट लाइक पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी। So yeah, without any sort of further ado, let's get jump into the video guys. Problem number 1, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको कॉर्पोरेट लाइफ में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पर्सनल लाइफ में बड़ी आने वाली है, स्पेशली रिलेटिव्स के साथ में। भाई साहब, मतलब आपको नहीं, ये क्वेश्चन आपके माता पिता भी नहीं पूछेंगे जितने आपके रिलेटिव्स आपको पूछेंगे। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली फ्रेशर्स ने फेस करते हैं, बट एक्सपीरियंस भी काफी फेस करते हैं। बेटा कितना कमा लेते हो, ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा ही आएगा। भले ही वो रिलेटिव्स ने आपको आपके पढ़ाई के टाइम पे, आपको आपके इंटरव्यू के टाइम पे कभी हेल्प नहीं किया होगा, बट जैसे ही पता चलता है ना कि आपकी नौकरी लग गई, तो हमेशा आपको ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछेंगे, व्हाट इज योर पैकेज, कितना कमा लेते हो, कितना मिला इंटरव्यू में, मतलब कितना मिला जॉब में। ये सारे क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। सो बी रेडी फॉर इट। एक सॉल्यूशन दूंगी, आंसर के लिए बस इतना बोल दो, हाँ कमा लेते हैं ठीक ठाक, खुद का 3 टाइम का खाना हो जाता है। दिस इज द स्टेपल आंसर दैट यू कैन गिव। नेवर एवर डिस्क्लोज योर पैकेज विथ एनीवन स्पेशली। ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स के साथ तो डिस्कस करोगे आपका पैकेज कितना है, और ऑब्वियसली आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको पता ही होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ना, अपने प्रोफेशनल्स जो होते हैं, आपके जो मैनेजर हो गया, उनको पता होता है, आपके एचआर जो होते हैं उनको पता होता है। बट इफ इट्स लाइक योर कलीग्स, प्लीज डोंट आस्क व्हाट इज योर सैलरी, एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करना कि वो भी आपसे नहीं पूछेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, बट अगर बीट फ्रेशर्स ऑल्सो ना, तो कभी कभी ये चीज आती है, भाई देखो कितना मिल रहा है, अच्छा देखो इतना मिल रहा है, देखो इतना मिल रहा है, देखो इतना। ये कभी मत करो। और अगर गलती से भी आपको किसी की पता चल जाए तो प्लीज डोंट शेयर इट विद अदर्स। 2 रीजन दूंगी इसके पीछे। अगर आपको मान लो किसी को आपसे थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, ऑब्वियसली कॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, किसी का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ना सैलरी वेरिएशंस आते हैं। इन सम कंपनीज एक पोजीशन के लिए एक स्टेबल सैलरी होती है। अगर आप फ्रेशर हो या कुछ भी हो, अगर आप वो रोल के लिए सिलेक्ट हुए हो तो आपको वो ही सैलरी मिलेगी, उनका वो एक स्टेपल होता है। बट इन सम कंपनीज आपका जो होता है ना सैलरी, वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से गिना जाता है। आपको लास्ट टाइम कितना मिल रहा था, आपका कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से ना ये चीज डिफर करती है। अब आई एम टेलिंग यू दिस, यू शुड नॉट आस्क एनीबडी कि उनकी सैलरी कैसी है या कितनी है। 2 चीजें हैं उसकी रीजन के लिए। एक, पहली तो अगर मान लो किसी की सैलरी आपसे ज्यादा है, ऑब्वियसली कोई आपको बताएगा नहीं फर्स्ट टाइम पे तो, बट अगर कोई फ्रेशर भी आपको बोल देता है, बी इज लाइक डम्प और डम बेस्ट जो भी होगा, वो आपको अगर बता भी देगा, तो अगर एक चीज होगी, अगर उसकी ज्यादा होगी ना, तो आपको एक मन में उसके लिए भी एक ग्रज आ जाता है, विच इज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी आता है कि यार मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, वो भी तो वही काम कर रहा है, स्टिल उसको ज्यादा क्यों मिला, स्टिल मुझे ये क्यों मिला। इट डिपेंड्स अपॉन कि उनका कॉलेज कैसा था, उनको क्या एक्सपोजर उनका मिला है, उनको क्या इंटर्नशिप था, उनका क्या एक्सपीरियंस था, उनका मतलब इस चीजों से भी ना डिफर करती हैं, ठीक है। और सेकंड चीज ये हो जाएगी कि अगर मान लो आपकी कम है, आपकी ज्यादा है और सामने वाले की कम है, तो उसको भी ना कहीं आपको लेके ना ग्रज हो जाएगा, या फिर आपको लगेगा कि ओ शिट यार, ये तो मेरे से भी कम में कर रहा है, ये है वो है, तो आपके अंदर ना एक सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स आ जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ज्यादा आगे चल के हानिकारक होता है, बिकॉज यू नेवर नो, कभी कुछ अप्रेजल हो गया, उसका आपसे ज्यादा हो गया, आपका उससे कम हो गया, आप एक लेवल पे आ गए, देन इट विल अफेक्ट। तो कभी ना ये क्वेश्चन जिंदगी में किसी को मत पूछना, और अगर कोई आपको पूछे तो मतलब हंसते हंसते उसको जवाब दे दो कि हाँ इतना कमा लेते हो। और अगर फिर भी पूछे, क्योंकि कुछ ना रिलेटिव्स बहुत स्टबर्न होते हैं, आपको प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे टू बी ऑनेस्ट, जो आपको पूछेंगे अरे तेरा सिटी से कितना है, अरे तेरा कितना है। हाँ, माइट बी फ्रेंड सर्कल में ये होता होगा, व्हेन आप किसी के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाओ आपके ऑफिस लाइफ में, और बाद में पता चल रहा है वो छोड़ के जा रहा है या छोड़ के जा रही है, और आपको फिर पता चल रहा है नहीं इतना हाइक मिला था या उतना मिला था, तो फिर आप शायद से डिस्क्लोज कर सकते हो। उतना बॉन्ड होना चाहिए, उतना ट्रस्ट होना चाहिए आप पे, एंड वो एक टाइम के बाद में आता है जब आप प्रोफेशनल्स हो जाते हो। बट व्हेन यू आर फ्रेशर, टिप नंबर 1, डोंट डिस्क्लोज योर CTCs विथ अदर्स। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है।
प्लीज डोंट। ऑब्वियसली आपके जो कॉलेज मेट्स थे जो आपके साथ में सेम कंपनी में लगे होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो जॉब डिस्क्रिप्शन में जब कॉलेज के ग्रुप में निकलता है तो उसमें वहाँ पे सैलरी डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं, तो उनको पता होता है। बट ट्राई टू मेंटेन कि आप किसी को भी ना ये चीज़ डिस्क्लोज मत करो, क्योंकि ये एक्चुअली ना अच्छा नहीं रहता, मतलब ये इट डजंट शो गुड। और अगर कोई आपके स्टबन रिलेटिव्स हैं वापस आपको पूछे अच्छा इतना तो कमा लेते होगे, तो उनको बस हंस दो उनके सामने और आगे बढ़ जाओ। लिटरली यही काम करो, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी वॉज देयर टू हेल्प यू आउट, कोई आपको नहीं था वहाँ पे। एंड जो लोग थे ना, मैं सच बताऊँ 99% जो लोग आपको हेल्प करेंगे ना, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो आप बॉन्ड बनाओगे जिन जिन लोगों के साथ में, बीट लाइक आपकी कोई मैनेजर हो गया या फिर आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो गया और प्रोफेशनल लाइफ में ही, वो ही लोग आपको आगे हेल्प करते हैं, वही लोग आपको बताते हैं कि नहीं यार इस कंपनी में है, इस कंपनी में जाओ। क्योंकि जब मैं भी ऐसा चेंज कर रही थी ना, मेरे ही मैनेजर्स ने या फिर मेरी कोई कलीग्स ने मुझे हेल्प की थी टू गेट अनदर कंपनी या इस तरह से, तो यही बॉन्ड ना यार काम में आता है। रिलेटिव वाला बॉन्ड कोई काम में नहीं आता, ट्रस्ट मी। टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये ना बहुत होता है। इवन व्हेन आई वाज अ फ्रेशर ऑल्सो, तो ऑब्वियसली मैं फ्रेशर थी, मैं उस जॉब के लिए पहली बार जा रही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो एक्सपीरियंस थे, एंड वो एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे लगता था कि यार ये इतना अच्छे से कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, इस तरीके से। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। वो काम वो लोग 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से कर रहे हैं, वो आप जस्ट अभी सीख रहे हो, ठीक है, सीख रहे हो। तो इसलिए ना आप अपने आप को उनसे कंपेयर मत करो, बिकॉज एक्चुअली ना जब आप अपने आप को उनसे कंपेयर करोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं यार आप कहीं ना कहीं कम को आपको नहीं आता। बट एक्चुअली में ये सिनारियो नहीं होता। जब उन्होंने भी स्टार्ट किया तो उनको भी नहीं आता था, उनको भी सिखाने वाला कोई था, किसी और ने भी उन पे टाइम इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी, ठीक है। टिप नंबर 3, अगर कभी भी मिस्टेक हो जाए ना, तो प्लीज से सॉरी एंड ट्राई कि वो मिस्टेक आप वापस से ना करो। व्हेन यू आर अ फ्रेशर, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रेशर नहीं एक्सपीरियंस लोगों के साथ में भी होती हैं, कि ना मिस्टेक होती है, अभी भी होती है, सबके साथ होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कॉर्पोरेट लाइफ में घुस गया और उसके साथ में कभी कोई जिंदगी में मिस्टेक नहीं हुई। ट्राई टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक कि हाँ मुझसे ये हो गया, एंड ट्राई टू कन्विंस कि हाँ आगे चल के नहीं होगा। बी हार्ड वर्कर, बी स्मार्ट वर्कर, बट डोंट बी लाइक दैट हाँ मैंने नहीं किया था, इसने मुझे बोल दिया था इस वजह से हो गया, उसने मुझे बोल दिया। डोंट डू दैट, ये ना कभी काम में नहीं आने वाला, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपके मैनेजर हैं वो स्टूपिड नहीं है, वो आपसे 10 गुना ज्यादा शाणे हैं, तभी वो वहां पे हैं। शाणे इन द सेंस दे हैव एक्सपीरियंस, उन्होंने हैंडल किया है उतने लोगों को, तो उनको पता होता है कि भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसका काम कैसा है, किसका काम कैसा नहीं है। सो ऑलवेज बी लाइक ट्रूथफुल विथ योर मैनेजर। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप अपने मैनेजर से सच नहीं बोलोगे ना, तो कोई चीज़ नहीं होने वाली। बी वेरी ट्रूथफुल विद देम। आप जो भी चीज़ हो बता दो कि मैम सर ये गलती हो गई थी, या अगर आप नाम से बोलते हो तो ये गलती हो गई थी, ये रीज़न था, इस वजह से ये हो गया। ट्राई एक्सेप्ट कि हाँ आपसे गलती हुई है। डोंट डू लाइक कि हाँ उसने मुझे बोल दिया था ऐसा हो गया था, उसने मुझे ये कर दिया था वैसा बोल दिया था। डोंट डू दैट, डोंट पुश योर मिस्टेक्स टू अनदर, ठीक है। और अभी मैं टिप भूल गई कौन सी है, तो अनदर टिप इज, आई बिलीव टिप नंबर 4 है शायद, हाँ टिप नंबर 4 ये होगा कि यू नो व्हेन यू आर अ फ्रेशर ऑल्सो, और 6 महीने जस्ट निकल जाते हैं ना कंपनी के बाद में, यू फील लाइक कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे इतना कम मिल रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मतलब द थिंग्स लाइक यू बिकम लाइक लिटिल मोर रिबेलियस। ये चीज़ बहुत होती है, स्पेशली व्हेन यू हैवंट एक्सपीरियंस कि बाहर की जो कंपनीज हैं वो कैसी हैं, वो कैसी नहीं है, उनका वर्क कल्चर कैसा है। ऑब्वियसली आप फ्रेशर हो, आपने बस यही कंपनी का वर्क कल्चर देखा, आपने बाकी कंपनीज का नहीं देखा, सो यू कैंट कंपेयर, राइट। तो बहुत सारे टाइम पे ना ऐसा हो जाता है कि उसे कि हाँ मुझे इतना हो गया, लेकिन अब मेरे साथ में ना ये नहीं हो रहा, अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया, इट्स बोरिंग एंड ऑल। डोंट डू दैट। आई डू रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, मेरे एक सीनियर थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि आई एम डूइंग जॉब टू लर्निंग समथिंग। मतलब द थिंग इज कि मुझे ना लर्न करने के लिए ना आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग पेड टू गेट लर्न समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से ना चीज़ें होती हैं। ट्राई टू इनबिल्ड दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन यू कि हाँ आपको कुछ सीखने के पैसे मिल रहे हैं। तो थिंग इज लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन कॉलेज यू माइट हैव लर्न समथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट कॉलेज की पढ़ाई ना प्रोफेशनल लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। तो यू नो आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए ना
सोने पे सुहागा पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सोचो। आई नो आपको आपकी वर्थ पता है, आपको कैसे करना है क्या नहीं करना, यू नो दिस थिंग। हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू सर्च कि हाँ मुझे और भी अपस्किल्स अपने डेवलप करते रहने हैं, ठीक है। उसी कंपनी में ट्राई टू लर्न समथिंग गुड इन इट। अब जाओ तो थोड़े कम पैसे मिले बट स्टिल आपको सीखने को तो बहुत मिल रहा है ना। सो ये भी चीज़ अपने माइंड में इनकलकेट करके रखो कि आप ना ऐसे ना हो। और अगर आपको कभी ऐसा कुछ बिहेव करने का मन भी कर रहा है ना, सो शेयर इट विथ योर सिबलिंग्स या फिर आपके कोई कजन वजन होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके सीनियर्स हैं, तो आप उनके साथ में भी ना थोड़े बहुत ऐसे बात करके ना मन हल्का कर सकते हो। आप उनको पूछो कि इज दिस नॉर्मल, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली नॉर्मल। ऐसा चीज़ होती ही है, बीट अ फ्रेशर और बीट अ लाइक एक्सपीरियंस पर्सन, सबके साथ में ये चीज़ होती है। टिप नंबर 5, ठीक है। टिप नंबर 5 ये है, कभी भी ना डोंट बी लाइक स्टूपिड मतलब डोंट गेट फूल्ड मत हो। देयर वर सर्टेन टाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। कभी कभी ऐसी चीज़ होती है, यू हैव टू फेस समथिंग बट टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव मैनर। डोंट बी लाइक एकदम अग्रेसिव होके नहीं बोला है हाँ मेरे को नहीं पता, ये मैंने किया था, ये नहीं हुआ था। डोंट बी लाइक दैट। टेक योर स्टैंड, बताओ उन्हें कि मैम सर आई हैव डन दिस, आई हैव डन लाइक दैट वे, नाउ यू टेल मी वेयर आई वेंट रॉन्ग। प्यार से समझाया जा सकता है चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है चीज़ों के ऊपर हमेशा चिढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, या कभी भी चुप रहना चाहिए। अगर आपने काम सही किया है, बी कॉन्फिडेंट, बोलो, ठीक है। अगर लग रहा है, डर लग रहा है सबके सामने बोलने के लिए, तो आप अकेले में उन्हें मैसेज कर दो कि दिस इज द थिंग दैट हैड हैपेंड, और अकेले में उनको बता दो कि मैम ये हुआ था, ये चीज़ हुआ था। इफ़ यू फील लाइक कि अगर आप एक मीटिंग में उनके सामने नहीं बोल पा रहे हो तो बी लाइक दैट वे, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर फ्रेशर क्या है, एक्सपीरियंस वाले को भी डर लगता है, ट्रस्ट मी, कि आप बोल नहीं पाते हो चीज़ें एकदम से, अपफ्रंटली नहीं बोल पाते हो। तो आप व्हाट यू डू इज कि आप उन्हें नॉर्मली मैसेज करो। द फाइनल एंड द लास्ट टिप नंबर 6 इज लाइक बी अ गुड लिसनर rather than be a good orator, right? आप एक अच्छे खासे लिसनर बनो, ऑब्जर्वर अच्छे खासे बनो, ऑब्जर्व हाउ पीपल आर डूइंग देयर वर्क। जो टॉप परफॉर्मर है वो कैसे काम करता है, किस तरह से वो वर्क करता है, क्या दिक्कतें आपने की है, rather than खुद ही की ही भकान करने के लिए। मतलब देयर आर सर्टन पीपल हु जस्ट टॉक अबाउट देमसेल्व्स, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। इन दैट थिंग बी अ गुड ऑब्जर्वर, राइट? बी अ गुड लिसनर कि क्या चीज़ बोली गई है, क्या करना है, क्या नहीं करना है बोल के। एंड ट्रस्ट मी, जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, राइट? सो बी अ गुड लिसनर एंड बी अ गुड ऑब्जर्वर। ये बहुत सारी चीज़ें ना आपको काम आएगी। आई होप इस वीडियो ने ना थोड़ा थोड़ा तो हेल्प किया होगा एंड आपको गेट रेडी सेट गो बना दिया होगा अपने ऑफिस लाइफ के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पीपल जिन्होंने जस्ट अभी जिनका प्लेसमेंट हुआ है, जो ज्वाइन करने वाले हैं। एंड आई होप ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ना वो आपको हेल्प करेगी, दैट्स फॉर श्योर। एंड या इसी तरह सब लोग मुझसे प्यार करो। और आपको थोड़ी सी भी हेल्प किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड जिनका जस्ट अभी कॉलेज लाइफ से अब जस्ट एक यू टर्न मार के एक ऑफिस लाइफ स्टार्ट होने वाला है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने वाले हैं, तो उनके साथ भी शेयर करो। एंड हाँ, इस तरह मुझे प्यार करते रहो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और यहाँ मुझे प्यार करो। आई लव यू ऑल, बाय।